हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आपके लिए आज मैं लेके आ गया हूँ जनसत्ता एडिटोरियल। और दोस्तों, ये एडिटोरियल जो है ये 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा। और इसमें अराउंड 900 प्लस शब्द हैं। तो इसको हम फ्लैक्चुएशन के साथ में लेंगे। तो जो भी बच्चे अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी के ईपीएफयू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हमारी हेडिंग है पंचायतों में पारदर्शिता की राह। तो सभी दोस्त रेडी हो जाएं, आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 10 सेकंड बाद। पंचायती राज व्यवस्था देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती है। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की रपट के अनुरूप 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। पैरा पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय सरकार के रूप में गांव के विशेष क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, महिला विकास, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, बाल विकास, स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी, कृषि विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने आदि से जुड़ी क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विकास कार्यों हेतु केंद्र और राज्य सरकारें बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत घरों, बाजार, सार्वजनिक स्थानों आदि पर करों का संग्रह है। साथ ही जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त सरकारी योजना निधि सामुदायिक कार्यों के लिए दान आदि हैं। पैरा 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम था। इस संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना, हर 5 वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोगों के गठन जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। पैरा देश में 2,60,000 से अधिक पंचायतों में 31 लाख से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और इसमें महिला प्रतिनिधियों की संख्या करीब 14 लाख है। 15वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को आगामी 5 वर्ष में 2,36,000 करोड़ रुपए देने की अनुशंसा की है। इस अनुशंसा को सरकार ने पूर्णतः स्वीकार कर लिया है। इस राशि से गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास होना है। 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को वर्ष
2020 से 26 की अवधि के लिए 2,97,555 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ आवंटित किया गया है, जिसके प्रभावी उपयोग हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया और पंचायती राज मंत्रालय के ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन ऑडिट की व्यवस्था की गई है। पैरा, कोई भी समुदाय जब अपने हित से जुड़े कार्यों या मुद्दों की देखरेख और निगरानी करके उसका मूल्यांकन करता है तो यह व्यवस्था सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत आती है। इसमें समुदाय संबंधित विकास कार्यों तथा कार्यक्रमों की उपयोगिता, उनकी गुणवत्ता, लागत तथा उसकी सार्थकता आदि का विश्लेषण स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। सरकारों द्वारा बड़ी राशि पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए उसके नियमित लेखा परीक्षण के साथ साथ सामाजिक अंकेक्षण जरूरी हो जाता है। सामाजिक अंकेक्षण स्थानीय विकास की ज़रूरतों और उपलब्ध संसाधनों में तालमेल बिठाने और इनके बीच लाभार्थियों और प्रदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने और स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में वृद्धि करने में भी सहायक होता है। सामाजिक अंकेक्षण में लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, बाहरी लेखा परीक्षक, स्वतंत्र लेखा परीक्षक और स्थानीय लोगों के समूह की सहायता ली जाती है। पैरा, पंचायती राज संस्थाओं की योजनाओं या कार्यों के क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले कार्यों का कम से कम 3 चरणों में सामाजिक अंकेक्षण होता है। पहला, कार्य की शुरुआत में, दूसरा, कार्य के मध्य में तथा तीसरा, कार्य के अंतिम रूप में। यह उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के 11 चरणों के दौरान सार्वजनिक निगरानी और पुष्टि की व्यवस्था का समावेश किया गया है, जिनमें परिवारों का पंजीकरण, जॉब कार्ड का वितरण, कार्य आवेदन प्राप्ति, कार्य एवं स्थलों का चयन, तकनीकी आकलन तथा उनका अनुमोदन और कार्य आदेश जारी करना, व्यक्तियों को कार्य आवंटन, कार्यों का क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण, बेरोजगारी भत्ते तथा मजदूरी का भुगतान आदि शामिल हैं। इनसे जुड़े कार्यों का मूल्यांकन सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करता और स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। यह स्थानीय विकास गतिविधियों की योजनाओं और उनके कार्यान्वयन में सूचना के अधिकार को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे इनमें पारदर्शिता आती है। यह भी सामाजिक अंकेक्षण का ही एक रूप है। पैरा, अगर ज़मीनी स्तर पर देखें तो पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत आधार नहीं है। उन्हें राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिए होता है। इससे वे दूसरे ज़रूरी कार्य नहीं करवा पाती। कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर नहीं हो पाता। बहुत सी पंचायतों में जहां महिला प्रमुख है, वहां कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है। महिलाएं नाम मात्र की प्रमुख होती हैं। पंचपति और सरपंचपति की प्रचलित अवधारणा से पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। क्षेत्रीय,
राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनके कार्य और निर्णय भी प्रभावित होते हैं। इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित होते हैं। प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था इन समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पैरा पंचायती राज संस्थाओं में सुधार की दृष्टि से व्यापक उपाय किए जाने चाहिए। इन संस्थाओं को कर लगाने के अधिक अधिकार देना, वित्त आयोग द्वारा इनके लिए अधिक धनराशि का आवंटन करना, इनके द्वारा खुद अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिए जाएं और बजट आवंटन के साथ ही समय समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी कराया जाना चाहिए। लेखा परीक्षण के साथ साथ प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था हेतु स्थानीय समुदाय की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए स्थानीय निवासी वहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति, सरकारी विभागों और संगठनों से जुड़े लोगों को शामिल करके देश में पंचायती राज की कल्पना जो इस व्यवस्था को लागू करते समय की गई थी, उसको साकार किया जा सकता है। स्टॉप।